दुनिया भर से सभी का स्वागत है। इस समय शाम के 4 बज चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम के समय के अनुसार आज रविवार है और तारीख 22 है और मैं अपने काम के कोड से बाहर हूं, जिसका मतलब है कि मेरा काम अब समाप्त हो चुका है। अब मुझे यह रोमांचक लाइव ट्रेनिंग इवेंट एडकोट के लिए आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। आज रविवार है, इसलिए मैं ऑफिस में नहीं हूं और घर से ही झूम के जरिए लाइव इवेंट में जुड़ रहा हूं। सूरज भी निकला है, तो मैंने सोचा कि आपसे अपने बगीचे से बात करूं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी छाती पर एक छोटा सा मुंह है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें हमेशा इस बात के लिए आभारी रहना चाहिए कि हमारे व्यवसाय का एक बड़ा लाभ यह है कि हम एक्सटेरा के साथ कोड कहीं से भी बना सकते हैं। आप अपनी कोड एक्सटेरा बिजनेस कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे वो आपकी रसोई की मेज हो, छुट्टियों में समुद्र तट या अंगूर के बागों के बीच। काम करने की जगह आप खुद तय करते हैं। तो मुझे अभी बताइए, आपके लिए काम करने की सबसे परफेक्ट जगह कौन सी होगी? नीचे चैट में किसी भी भाषा में टाइप करें कि आप सच में सबसे ज्यादा कहां से काम करना चाहेंगे। घर से, समुद्र तट से, जिम से, पहाड़ों में, शायद पूल के पास, यहां तक कि बर्फीले स्की रिसॉर्ट से भी। सोचिए इसके बारे में। कोट एनआई खीस्टिएरा के साथ आप कहीं से भी अपना बिजनेस और इनकम बनाना चुन सकते हैं। वो जगह कौन सी होगी? आइए एक पल के लिए सोचते हैं। हर कोड सदस्य के पास यह जीवन बदलने वाली आजादी है कि वो जहां चाहें बिजनेस बनाए और अपनी कमाई को नियंत्रित करें। मैं फिर से कहता हूं, आप तय करते हैं कि आपको कब काम करना है, कहां काम करना है और कितनी कमाई करनी है। एक नौकरी के विपरीत जहां आपकी कमाई निश्चित होती है और चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आप उसमें ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन आपके कोड और एक्सटीरियर बिजनेस में ऐसा नहीं है, जहां आप अपनी आय का लक्ष्य और काम के घंटे खुद तय कर सकते हैं। आप तय करते हैं कि आपको कहां काम करना है, आप तय करते हैं कि आपको कहां काम करना है। कोड और एक्सटीरियर बिजनेस के साथ आपके पास विकल्प होते हैं। इसे कभी मत भूलना, इसे कभी मत भूलना। यह हमेशा अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि आप अपना बिजनेस बना सकते हैं और यह आपको विकल्प देता है। और यह चुनने की क्षमता कि आप कहां काम करेंगे, कब काम करेंगे, कितना कमाएंगे, यह उन कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लाभ है जो नौकरी में हैं और जिनके पास यह आजादी नहीं है। अपने जीवन को नियंत्रित करने की स्वतंत्रता। इस हफ्ते के अतिथि ट्रेनर का परिचय कराने से पहले आपके लिए एक त्वरित सवाल। आपके शहर, देश और दुनिया में कितने और लोग होंगे जो आपकी तरह आजादी पाना चाहेंगे और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रखना चाहेंगे, जैसा कि आप कोड डिनिक्सटेरा के साथ कर सकते हैं? आप शायद सोच रहे होंगे, स्टीव, सैकड़ों, हजारों, अगर लाखों नहीं तो दुनिया भर में लोग यह आजादी पाना चाहेंगे और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रखना चाहेंगे। आपको बस उन्हें कोड के बारे में बताना है, कोड और एक्सटेरा के बारे में। हर किसी को वही आजादी और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पाने का मौका दें, जैसा आपके पास है। तो अब आप सभी की भारी मांग पर मैं हमारे खास मेहमान ट्रेनर डैनियल जी का कोड में एक बार फिर से स्वागत करते हुए बहुत उत्साहित हूं। सिर्फ 14 साल की उम्र में डायरेक्ट सेल्स से शुरुआत करते हुए एक दशक बाद डैनियल जी को 2024 में नंबर 1 सेल्स कोच का खिताब दिया गया है। दुनिया भर में सभी उद्योगों में 1.5 मिलियन से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देने के बाद डैनियल का अनूठा दृष्टिकोण घर से काम करने वाले उद्यमियों की मदद करने पर केंद्रित है, ठीक आपकी तरह और हमारे सभी वैल्यू कोड सदस्यों की तरह। यहां आपको उच्चतम मूल्य, प्रभाव और ऊर्जा की उम्मीद करनी चाहिए। कृपया एक बार फिर डैनियल जी का स्वागत करें। कोड 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 फिर से स्वागत है दोस्तों। मुझे यहां बुलाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सुनिश्चित करें कि सभी के कैमरे चालू हों। हम एक और ट्रेनिंग के साथ लाइव और डायरेक्ट हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने बाकी ट्रेनिंग्स नहीं देखी हैं तो आप चाहें तो वापस जाकर उन्हें देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको आपके सेल्स साइकिल का एक ओवरव्यू देना चाहता हूं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपके वो सिस्टम्स भी जो आपके सेल्स साइकिल को बहुत आसान बना देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। हम में से बहुत से लोग जब हम किसी को कुछ बेचते हैं तो हम उसे एक साइन अप की तरह ट्रीट करते हैं, है ना?
हम हर किसी को एक साइन ऐप की तरह ट्रीट करते हैं बजाय इसके कि हम हर किसी को एक लॉन्च की तरह ट्रीट करें। तो इसमें फर्क है। मैं हमेशा ये कहता हूं, शौकिया लोग बस लोगों को साइन ऐप और क्लोज करते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स और वर्ल्ड क्लास लोग वे लोगों को अपने बिजनेस के अंदर लॉन्च करते हैं। समस्या यह है कि आप लोग उतना ही लॉन्च कर पाएंगे जितना कि आप खुद अपने बिजनेस के अंदर लॉन्च हुए हैं। मैं फिर से कहूंगा, यहां कुछ लोग उतना ही लॉन्च कर पाएंगे जितना कि आप खुद अपने बिजनेस के अंदर लॉन्च हुए हैं। तो किसी और व्यक्ति को बिजनेस के अंदर लॉन्च करने के लिए आपके पास खुद को बिजनेस के अंदर लॉन्च करने की क्षमता होनी चाहिए। हम में से कुछ लोग, जब हमें अपनी पहली या दूसरी कमीशन चेक मिलती है, तो वह हमने अकेले दम पर हासिल की होती है। मतलब जैसे हम बस खुद ही निकल पड़े थे। हम भूखे थे, हम अपनी कमीशन लेने के लिए गए। हम टूटे फूटे, परेशान और हताश थे। हमने कुछ प्रोडक्ट्स बेचे और अचानक हमें अपनी पहली कमीशन चेक मिल गई। $500, $1000। ना कोई सिस्टम, ना कोई संगठन। अब आप महीने के $5000, $10,000 तक पहुंचना चाहते हैं। मुझे चेकलिस्ट दिखाओ जहां आप खुद को सही तरीके से फिर से लॉन्च कर सकें और किसी और को भी लॉन्च कर सकें। जब वे आते हैं तो आप उन्हें एक चेकलिस्ट दिखा सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस व्यक्ति को चौबीसों घंटे ट्रेनिंग दें। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके सेल्स सिस्टम सही जगह पर हैं या नहीं, या फिर वे पूरी तरह से सेट हैं। जितना अधिक आप अपने बिजनेस के अंदर अपने किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए व्यक्तिगत रूप से सवालों के जवाब देते हैं, उतना ही कम आपके पास एक सेल्स सिस्टम होता है। मैं इसे फिर से कहता हूं, जितना अधिक आप किसी सेल्स पर्सन के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो, जितना अधिक आपको बिजनेस के अंदर खुद को समझाना पड़ता है, उतना ही कम आपके सेल्स बिजनेस के अंदर सिस्टम होता है। तो मेरा मतलब इससे क्या है वो मैं बताता हूं, और चलिए मैं इसे दोहराता हूं और समझाता हूं। ठीक है, सेल्स के लिए अगर आप एक अच्छी तरह से चलने वाली सेल्स टीम चाहते हैं, तो आपका काम है कि आप वीडियो, सिस्टम और चेकलिस्ट की ओर इशारा करें। मतलब जितना कम आपको उन सवालों के जवाब देने पड़े जो चेकलिस्ट के अंदर ही मिल सकते हैं, उतना ही ज्यादा आप अपने बिजनेस के अंदर असल में काम कर रहे लोगों को बढ़ाने, बनाने और उन पर ध्यान देने के लिए फ्री हो जाते हैं। सही है? तो चेकलिस्ट कैसी दिखती है? अगर आप लोग महीने के 1000 से 10,000 या 10,000 से 20,000 तक जाना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर अपनी कमीशन के जरिए, सबसे पहले आपको अपनी खुद की लॉन्च लिस्ट चाहिए। और आमतौर पर मुझे 10 चीजों के एक स्टेप सेट करना पसंद है, कैसे खुद को लॉन्च करूं। और अगर आपके पास यह नहीं है, तो मैं गूगल डॉक्स पर जाऊंगा और किसी को बिजनेस के अंदर सेल्स लीडर बनने के लिए सबसे जरूरी 10 चीजें क्रम में लिखूंगा। यह ग्राहक से शुरू होता है, फिर सेल्स पर्सन और फिर जल्दी से लीडर बनना। तो 10 स्टेप्स, चाहे वो जैसे भी दिखें। आप गूगल डॉक्स पर जाते हैं। नंबर 1, जैसे ही आप किसी को बिजनेस के अंदर लॉन्च करते हैं, वे इस गूगल डॉक में चले जाते हैं। नंबर 1, व्हाट्सएप चैट ज्वाइन करें। गूगल डॉक में एक लिंकिंग है। स्टेप नंबर 2, फेसबुक चैट ज्वाइन करें। स्टेप नंबर 3, सभी मुआवजा योजनाएं पढ़ें कि सेल्स के अंदर पैसे कैसे मिलते हैं। फिर अगले 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, बिजनेस के अंदर सभी प्रोडक्ट्स को सीखें। नंबर 2, बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स को बेचना कैसे है यह सीखें। नंबर 3, बिजनेस के अंदर बैक एंड सॉफ्टवेयर को सीखें। नंबर 4, बिजनेस में प्रोडक्ट के अंदर पोजीशनिंग को सीखें। ठीक है, अब हम 7 पर हैं। अब 8, 9 और 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला, याद रखें कि पहला व्यक्तिगत है। आप उन्हें चैट्स के अंदर ला सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं, अरे अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों का एक फॉर्म भरें, आप अभी कहां हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं। दूसरा है सिस्टम्स, संगठन और प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो पहला वाला मैं इसे व्यक्तिगत बनाना पसंद करता हूं। चैट्स में शामिल हो, हमें अपने लक्ष्यों के बारे में बताएं। यही लॉन्च लिस्ट की पहली सीरीज है। लॉन्च लिस्ट की दूसरी सीरीज में लोगों को शामिल करें, सिस्टम्स, संगठन, प्रोडक्ट। लॉन्च लिस्ट की आखिरी सीरीज मूल रूप से सेल्स स्ट्रेटजीज है। आप कितने लोगों को भर्ती कर सकते हैं, लोगों को सिखाएं कि कैसे संभावित ग्राहक खोजें, बेचें और डील क्लोज करें। ठीक है, 8, 8, 9 और 10 यही तरीका है जिससे आप संभावित ग्राहक बनाएंगे और उन्हें क्लोज करेंगे। नंबर 9, आप किसी को कैसे साइन अप करते हैं। नंबर 10, अंदाजा लगाइए, किसी को यह चेकलिस्ट भेजें। बस इतना ही। हर चीज एक शीर्षक होनी चाहिए जिस पर क्लिक किया जा सके। वे किसी वीडियो, जानकारी या जो भी आपने एक सेल्स लीडर के रूप में बनाया है उसमें जाते हैं। यह सिस्टम की ओर इशारा करता है। जिंदगी में जो भी सवाल आपको मिलता है जिसका जवाब किसी वीडियो या टेक्स्ट में दिया जा सकता है, आप लोगों को उस टेक्स्ट या सिस्टम की ओर भेजें। अगर आपके पास वह नहीं है तो याद रखें कि आप खुद को किस स्तर तक लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने बिजनेस में 24/7 खुद को लॉन्च करता हूं। मैं उन 10 स्टेप्स को देखता हूं। मैं सोचता हूं इसे कैसे सटीक बना सकते हैं। मुझे 150 स्टेप्स की जरूरत नहीं है, मुझे 10। मुझे एक चेकलिस्ट जिसमें 10 बिंदु। जब कोई संघर्ष कर रहा हो, आप किस स्तर पर हैं? मैं 7 पर हूं। ठीक है, बढ़िया। हम आपको 7 से 8 तक कैसे ले जाएं? मैं अपने बिजनेस के अंदर के नंबर जानता हूं। इसे ही एक जबरदस्त सिस्टम कहते हैं। ठीक है,
ये पहली चीज है जो आपको अपने बिजनेस में चाहिए। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप सबको ये बात स्पष्ट हो, क्योंकि जितने ज्यादा सिस्टम होंगे बिजनेस में उतनी ही कम चिंता होगी। नंबर एक। नंबर दो, अब हम कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है? याद रखो, हर चीज को लॉन्च करना जरूरी है। टीम, किसी को भी साइन अप करने की जरूरत नहीं है। आपको लॉन्चिंग एनर्जी चाहिए जो नंबर दो में जाएगी। सब कुछ लॉन्चिंग एनर्जी के बारे में है। सब कुछ लॉन्चिंग एनर्जी के बारे में है, ठीक है? अगर कोई, हमारे पास एक कॉल आ रही है स्टीव, अगर आप जल्दी से उसे काट सकते हैं तो उस कॉल को आने दो। हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है? हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसे ध्यान से सुनो। लॉन्चिंग एनर्जी बनाम साइन अप एनर्जी। लॉन्चिंग एनर्जी बनाम साइन अप एनर्जी। लॉन्चिंग एनर्जी का मतलब है कि आप तेज हैं। साइन अप एनर्जी का मतलब है कि आप धीमे हैं। मैं इसे फिर से कहूंगा, लॉन्चिंग एनर्जी का मतलब है कि आप तेज हैं, साइन अप एनर्जी का मतलब है कि आप धीमे हैं। जब आप लॉन्च मोड में होते हैं तो लोग ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। वे ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते जो धीमे हो और सिर्फ लोगों को साइन अप कराते हो। लॉन्चिंग एनर्जी बनाम साइन अप एनर्जी। प्रोस्पेक्टिंग एनर्जी पूरी तरह से लॉन्चिंग एनर्जी के बारे में है। मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, आप उस तेज मोड में होते हैं, है ना? याद है मैंने पहली कॉल में क्या कहा था? आप वहां सेल नहीं करते जहां आप क्लोज नहीं कर सकते। अगर मैं किसी से स्टारबक्स में मिलता हूं, ठीक है, और मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं, तो मुझे पता है कि वह व्यक्ति वहां क्लोज होने के लिए नहीं है, वह वहां प्रोस्पेक्टिंग के लिए है। क्यों? वो वहां अपनी कॉफी लेने और जाने के लिए है। मेरा काम है उस लॉन्चिंग प्रोस्पेक्टिंग एनर्जी में रहना, डिटेल्स लेना और आगे बढ़ जाना। इसे याद रखना, ठीक है? प्रोस्पेक्टिंग तेज है, सेल्स धीमी है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग तेज है, सेल्स धीमी है। प्रोस्पेक्टिंग का मकसद है जानकारी लेना और आगे बढ़ जाना। प्रोस्पेक्टिंग का मकसद ये नहीं है कि आप जानकारी लें और अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करें। मैं कल रात एक इवेंट में था और वहां एक 100 लोग थे और एक आदमी बैठा था और वह मुझसे अपने प्रोडक्ट्स की खूबियों और फायदों के बारे में 10 मिनट तक बात कर रहा था। मैं उस इवेंट में खाने के लिए गया था। हम एक वीआईपी डिनर में हैं। मैं समझाता हूं, हम एक वीआईपी डिनर में हैं। वह अपने प्रोडक्ट्स के लाभ के बारे में 10 से 15 मिनट तक बात कर रहा है। सबसे पहली बात, मैं ये सब याद नहीं रखने वाला हूं। दूसरी बात, वह इस इवेंट में मेरा क्रेडिट कार्ड ले ही नहीं सकता। वह शायद ऐसा करने भी नहीं वाला है। तो आप वहां अपना प्रोडक्ट क्यों बेचेंगे जहां आप उसे क्लोज ही नहीं कर सकते? वहीं पर आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए। आपको दो अलग-अलग गिरगिट जैसे रूप अपनाने होंगे। देखिए, या तो मैं अभी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं या मैं अभी बेच रहा हूं। प्रोस्पेक्टिंग तेज होती है, बेचना धीरे-धीरे होता है। और मैं आपको इस कॉल के साइड में एक अंतर बताने वाला हूं, लेकिन याद है मैंने क्या कहा था? हर कोई उसी व्यक्ति के साथ काम करना चाहता है जो तेज है। अगर कोई सेलिब्रिटी भागते हुए 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ जा रहा है, तो आपके पास उसके पास जाकर फोटो खिंचवाने का बेहतर मौका है। लेकिन आपकी तत्परता ही उनकी तत्परता का स्तर तय करती है। तो अगर वे तेज हैं और उन्हें होटल के अंदर भागना है, उन्होंने हुडी और चश्मा पहन रखा है, तो वही आपकी तत्परता है। आपकी तत्परता संभावित ग्राहक की तत्परता से मेल खाती है। सवाल यह है कि जब आपके सेल्स साइकिल में तत्परता की कमी होती है, तो आपको क्या लगता है कि आपके ग्राहक कैसे होंगे? उनमें तत्परता की कमी होगी। जब आपकी संभावनाओं में तत्परता की कमी होती है, तो वे कॉल में क्यों शामिल हों? इसमें क्या जिज्ञासा जब आपने उन्हें पहले ही बता दिया है? आपने वह उसी इवेंट में दिखा दिया। ओह! मैं अपने बिज़नेस के बारे में बात कर सकता हूँ। मुझे अपने समय की कोई परवाह नहीं है। वह व्यक्ति मुझे यही दिखा रहा था कि मैं कोई व्यस्त इंसान नहीं हूँ। मैं कोई व्यस्त इंसान नहीं हूँ। मैं इस इवेंट में आपसे बात कर लूंगा। लेकिन कल्पना कीजिए, आपने मेरा विवरण लिया और लिखा, मैं एक व्यस्त व्यक्ति हूं। तो इसे ध्यान से देखिए। मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं, प्रोस्पेक्टिंग तेज होती है, सेल्स धीमी होती है। इसे लिख लीजिए। और जब आप आपत्तियों और प्रोस्पेक्टिंग से निपट रहे हो, याद रखिए, मीटिंग तक पहुंचना तेज होता है। सेल्स, ठीक है? प्रोस्पेक्टिंग एक पुश है, सेल्स एक पुल बैक है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मेरा मतलब क्या है। जब हम लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम ऐसे होते हैं कि लोगों को 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आगे बढ़ा रहे होते हैं। अरे कॉल पर आओ वगैरह वगैरह, है ना? यह एक पुश है। जब आप सेल्स में होते हैं, तो आप प्रोस्पेक्ट को पीछे खींचते हैं ताकि वे आपको आगे बढ़ा सकें। दो अलग अलग मनोविज्ञान हैं। तो मैं आपको लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि मेरा मतलब इससे क्या है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट्स लें। जब हम आपत्तियों और प्रोस्पेक्टिंग से निपट रहे होते हैं और हम कहते हैं, ऊ हे मारिया, है ना? मान लीजिए उदाहरण के लिए आप फिर से अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी रविवार की रात है। आप लोग इसे रविवार की रात देख रहे हैं, ठीक है? ये रविवार की रात है। अभी यहां मौजूद सभी लोग कोर्ट के साथ, आप लोग अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालो, है ना? आपके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आप उसे खोलते हैं, ठीक है? अब आप अपने फोन में 238 कॉन्टैक्ट्स पर जाते हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो अपना बिजनेस शुरू कर दो। एक बार और, आपके फोन में 238 कॉन्टैक्ट्स हैं और अब आपको ये करना है। अरे वैसे मारिया, मैं डैनियल जी हूं। मैं तुम्हारा फेसबुक देख रहा था। मुझे पता है कि तुम अभी बहुत व्यस्त हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें अभी अभी नई नौकरी मिली है और
तुम्हारे बच्चे कमाल के हैं, मुझे पता है कि हम हाई स्कूल के बाद से कभी जुड़े नहीं हैं, मैंने उसे देखा है, शादी के लिए बधाई जो मैंने अभी देखी। मुझे पता है कि तुम शायद बहुत व्यस्त हो, लेकिन सुनो, अगर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए या कोई है जिसे अपनी मौजूदा कमाई के अलावा थोड़ी और आमदनी करनी है, या फिर जिसे कोविड के बाद नौकरी से निकाल दिया गया और अब तक सही नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे अगले बुधवार दोपहर 2 बजे तक 3 लोग चाहिए, ईस्टर्न। ज़ाहिर है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मुझे 3 लोगों से मिला सकते हो या 3 नाम दे सकते हो? मैं बहुत आभारी रहूँगा। और वैसे अगर नहीं भी कर सको तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बस ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। अगर कभी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो संपर्क में रहना। मैं यहाँ साउथ फ्लोरिडा में हूँ। चलो बस संपर्क में बने रहें। चाओ, शाबाश, तुम्हारा दिन अच्छा रहे। इस रिकॉर्डिंग को रोक दो और फिर उसके बाद इसे एक बार फिर से चलाकर सुनो। अगर तुम्हारे पास 238 कॉन्टैक्ट्स हैं, तो यही प्रक्रिया 238 बार दोहराओ। सवाल यह है कि तुमने रविवार को कितने वीडियो संदेश भेजे? यही तरीका है अपना बिज़नेस शुरू करने का। ये कितना आसान है। अब आगे क्या होगा वो सुनो। 200 लोग तुम्हें जवाब नहीं देंगे। 30 लोग कहेंगे, "हाँ, मुझे कोई पता है।" 8 लोग कहेंगे, "मेरे बारे में क्या? मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताओ।" यही तरीका है बिज़नेस शुरू करने का। लेकिन डैनियल, मैंने कोशिश की। क्या तुमने हर एक व्यक्ति से संपर्क किया? क्या तुमने हर एक व्यक्ति से पूछा? क्या तुमने हर एक व्यक्ति से थोड़ी मदद और समर्थन मांगा? देखो, वहां मेरा काम क्या था? यह एक संभावित ग्राहक है, मैं संभावित ग्राहक के पास जा रहा हूं, है ना? मेरा काम सीधा पूछना नहीं था, यह एक अप्रत्यक्ष अनुरोध था। तो मैं संभावित ग्राहक के पास जा रहा हूं। नंबर 1, ठीक है, संभावित ग्राहक के पास जाओ। नंबर 2, अगर वे पूछें, अरे लेकिन मेरे बारे में क्या? अब वे थोड़े और जिज्ञासु हो गए हैं, है ना? तो मान लो, उदाहरण के लिए मैं उनमें से किसी एक के साथ फोन कॉल पर आता हूं। उन 8 में से एक जो ऐसे हैं, हाँ, मुझे थोड़ी दिलचस्पी है ना? मैं फोन कॉल उठाता हूं, मैं उन्हें तुरंत कॉल करता हूं, मैं उन्हें तुरंत मैसेज करता हूं। अरे क्या आप अभी फ्री हैं? मुझे अपनी पहली कॉल मिली। मैं इसे अपनी दूसरी कॉल कहता हूं। अगर आपके सिस्टम में नहीं है, आप इसे जोड़ना चाहेंगे, तुरंत कॉल करें, झटका दें, रिंग करें। मारिया, क्या हाल है? हाँ, सुनो, बुधवार को दोपहर 2 बजे तुम क्या कर रहे हो? ईस्टर्न। पहले एजेंडा साफ करें, पहले कैलेंडर खाली करें। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, ठीक है? लोगों के पास आइडियाज होते हैं। कल दोपहर 2 बजे आप क्या कर रहे हैं? ईस्टर्न। एजेंडा साफ करें। ये नहीं है, आप प्रोस्पेक्टिंग मोड में हैं, आप सेल्स एंड क्लोजिंग मोड में नहीं हैं। अरे वैसे मैं अभी आपके बारे में सोच रहा था, बुधवार को दोपहर 2 बजे आप क्या कर रहे थे ईस्टर्न टाइम में बुधवार को? अरे हाँ, लेकिन ये सब किस बारे में है? हाँ ठीक है, सुनिए, ये डिजिटल मार्केटिंग स्पेस के बारे में है। एक्स वाई जी के साथ क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता कि आपने सुना है या नहीं कि एक्स वाई जी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन यही मैं बुधवार को दोपहर 2 बजे चर्चा करना चाहता हूं, बुधवार को ईस्टर्न टाइम में। ठीक है, हाँ, देखिए, अभी मेरे पास समय नहीं है, आप जानते हैं, बिजनेस के अंदर कुछ नया करने के लिए। हाँ, यही एकमात्र वजह है कि मैंने आपसे संपर्क किया, क्योंकि दोपहर 2 बजे बुधवार को ईस्टर्न टाइम में मैं आपको दिखाना चाहता था कि कैसे कुछ और लोग वास्तव में अपने समय को उस सिस्टम के अंदर फ्री कर रहे हैं जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यही एकमात्र वजह है कि लोग हमारे बिजनेस से जुड़ते हैं। क्या आप दोपहर 2 बजे 5 मिनट के लिए उपलब्ध होंगे बुधवार को ईस्टर्न टाइम में और एक त्वरित फोन कॉल पर जुड़ सकते हैं? आइए इसे जारी रखते हैं। देखिए, हाँ, लेकिन डैनियल जी, मेरे पास ऐसा कुछ करने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी स्पीड देखो दोस्तों, मैं स्पीड मोड में हूं, मैं अभी स्लो डाउन मोड में नहीं हूं, प्रोस्पेक्टिंग मोड में, मैं स्पीड मोड में हूं, है ना? डैनियल जी, मेरे पास ऐसा कुछ करने का समय ही नहीं है। हाँ, यही एकमात्र वजह है कि मैंने आपसे संपर्क किया, क्योंकि बहुत से लोग या मेरे पास पैसे नहीं है ऐसा कुछ करने के लिए। यही एकमात्र वजह है कि मैंने आपसे संपर्क किया। जिन बहुत से लोगों की हम सेवा कर रहे हैं, वे करोड़पति या अरबपति नहीं हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास इस समय पैसे की तंगी है और जिन्हें थोड़ी अतिरिक्त आय की जरूरत है, ताकि वे 1 या 2 साल बाद फिर से इसी समस्या में न फंसें। वे अलग फैसले लेते हैं, उनके नतीजे भी अलग होते हैं। बुधवार को दोपहर 2 बजे आप क्या कर रहे हैं ईस्टर्न टाइम के अनुसार? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे लिख लें। प्रोस्पेक्टिंग में जो बहाने आपको मिलते हैं, वही वजहें हैं कि उन्हें आना चाहिए। क्या आप इसे अभी लिख सकते हैं? वो बहाने, ठीक है? जो बहाने आपको मिलते हैं, मैंने यहीं लिख लिया है, ठीक है? जो बहाने आप लोगों को मिलते हैं, वही वजहें हैं कि लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए, वही वजहें हैं कि उन्हें कॉल में क्यों शामिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सभी बहानों को जानते हैं। सिर्फ 5 से 10 ही बहाने होते हैं। तो अपनी प्रोस्पेक्टिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं। जो बहाने मुझे मिलते हैं, वही वजहें हैं कि किसी को खरीदना चाहिए। एक बिक्री तब होती है, और आप लोग भी इसे लिखना चाहेंगे, एक बिक्री तब होती है जब जुड़ने या खरीदने के लिए बहानों से ज्यादा वजहें होती हैं। यही वह समय है जब बिक्री होती है। वजहें बहानों से ज्यादा भारी होनी चाहिए। एक बार फिर से, जुड़ने की वजहें न जुड़ने के बहानों से ज्यादा भारी होनी चाहिए। हर महान सेल्स पर्सन पहले खुद को आंतरिक वजहों से बेचता है कि वह सफल क्यों हो सकता है, और बाहरी वजहों से कि लोगों को इस बिजनेस में क्यों जुड़ना चाहिए।
आप सोचिए, ज्यादातर लोग अपने ग्राहकों को इसलिए नहीं बेच पाते क्योंकि उन्होंने खुद को भी न तो प्रोडक्ट पर और न ही प्रोफेशन पर आंतरिक वजहों पर बेचा है। आपकी आंतरिक वजहें आपके बहानों और आपके दिमाग के अंदर के माउस माइंडसेट से ज्यादा भारी होनी चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं, आप सेल्स को देखें, और ये मेरी नई किताब में भी है ना? मेरी किताब एड सेल्स गेम में मैंने कहा है कि जब आप लोगों को देखते हैं कि वे सेल्स में सफल क्यों नहीं हो सकते, तो उनके पास ये मिथक होते हैं। तो ये है मिथक नंबर 1। मैं बस, आप जानते हैं, मैं थोड़ा अंतर्मुखी हूं, तो ये एक बहाना है। शानदार सेल्स पर्सन, अरे मैं अंतर्मुखी हूं, मैं कमाल कर दूंगा, क्योंकि सेल्स पर्सन बहुत बोलना पसंद करते हैं और किसी को भी ज्यादा बोलने वाला पसंद नहीं आता। मुझे भी ज्यादा बोलने वाले पसंद नहीं है। एकमात्र व्यक्ति जिसे अपनी ही आवाज सुनना अच्छा लगता है वह आप खुद हैं। और सबसे शांत पक्षी सबसे मजबूत घोंसला बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स परामर्श देने और किसी की समस्या खोजने के बारे में है। अगर आप अंतर्मुखी हैं, तो आपके पास यह शांत शक्ति है जिससे आप किसी की समस्या हल कर सकते हैं और उन्हें उत्पाद दे सकते हैं। सेल्स का मकसद यही है, किसी और की समस्या का समाधान करना। अंतर्मुखी व्यक्ति समस्या तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। जिस सीईओ या व्यक्ति को आप बेच रहे हैं, वह अंतर्मुखी व्यक्ति का सम्मान करता है और उसके सामने खुल जाता है, क्योंकि वह आक्रामक नहीं होता। तो अंतर्मुखियों के पास शक्तिशाली क्षमता है, ग्राहकों की प्रतिरोधकता को कम कर सकते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, ओह मैं अंतर्मुखी हूं, मैं बेच नहीं सकता। देखिए, मैंने अभी अभी बेच दिया, लेकिन डैनियल, मार्केट प्लेस तो पूरी तरह से भरा हुआ है। हर कोई डायरेक्ट सेल्स, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। ओह, क्या आपका मतलब है कि हर कोई उत्पाद खरीद रहा है? क्या आपका मतलब है कि अब यह समय की कसौटी पर खरा उतर चुका है कि यह सच में काम करता है? भगवान का शुक्र है कि मेरा प्रतियोगी मुझसे दोगुना चेक भुना रहा है। इसका मतलब है कि मैं सही इंडस्ट्री में हूं। देखिए, हर उस बहाने के लिए जो किसी के पास न बेचने का है, मेरे पास आगे बढ़ने का एक कारण है। ओह, लेकिन डैनियल जी, आप जानते हैं मार्केट प्लेस धीमा है। मार्केट प्लेस का उल्टा है कि वह तेज और भरा हुआ है। डैनियल जी, मार्केट प्लेस धीमा है। भगवान का शुक्र है। इसका मतलब है कि अगर आप सबसे ज्यादा तैयार, सबसे कुशल और सेल्स के अंदर सबसे बेहतरीन हैं, तो सोचिए क्या होगा। आप सबके बीच अलग नजर आएंगे, आप उस पर एकाधिकार कर लेंगे, आप सारा पैसा कमा लेंगे। अगर मार्केट प्लेस धीमा है, सोचिए मैंने अभी क्या कहा। हर एक बहाना जो किसी के पास है, न बेचने का, अपने बिजनेस में पूरी तरह न उतरने का, मैं बता सकता हूं कि वे क्यों नहीं कर सकते। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम में से बहुत से लोग उतना ही क्लोज कर पाते हैं जितना हम अपने बिजनेस के अंदर खुद क्लोज होते हैं। तो हम में से कुछ लोगों को कॉल के अंत में क्लाइंट्स को क्लोज करने में दिक्कत नहीं होती। हम में से बहुत से लोग अपने आप को बिजनेस के अंदर क्लोज करने में ही संघर्ष करते हैं, और फिर हम मार्केट प्लेस में जाते हैं और तब भी हमारे अंदर अनिश्चितता बनी रहती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉल के अंत में आप उतना ही क्लोज कर पाएंगे जितना आप खुद क्लोज हैं। अगर आपके पास यह बताने के लिए ज्यादा कारण है कि किसी को क्यों जुड़ना चाहिए, बजाय इसके कि उनके पास बहाने हों, तो आप हमेशा जीतेंगे। अब सेल्स गेम चलाने का मुख्य फॉर्मूला यह है कि हर बार जब कोई बहाना आता है, अगर आप हिचकिचाते हैं, तो वे नहीं खरीदेंगे। मैं कहूं तो आपकी हिचकिचाहट से वे दूर हो जाते हैं। वे आपकी आत्मविश्वास से आकर्षित होते हैं। तो जब कोई कहता है मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ये थोड़ा महंगा है, और आप जैसे हैं, ठीक है चलिए अभी इसे नजरअंदाज करते हैं, और आप आत्मविश्वासी नहीं लगते, वे आपकी हिचकिचाहट से दूर हो जाते हैं। वो छोटी सी बात। इसीलिए मैंने कहा कि आपके पास खरीदने के कारण जल्दी से होने चाहिए। तो जब कोई कहता है मुझे अपने जीवन साथी से बात करनी है, हाँ, यही एकमात्र कारण था कि मैं चाहता था कि आप बुधवार को दोपहर 2 बजे फोन कॉल पर आएं, ईस्टर्न टाइम। इस तरह आपके पास सारी जानकारी होगी, और अगर यह आपके लिए सही है, तो आप घर जाकर अपनी पत्नी से बात कर सकते हैं। आपकी पत्नी का नाम क्या है? मार्गरेट। आप और मार्गरेट दोनों मिलकर इस पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जब आप हमारे साथ साझेदारी करते हैं, तो हमारा काम रिश्ते तोड़ना नहीं है, हमारा काम रिश्तों को मजबूत करना है। दोपहर 2 बजे ईस्टर्न टाइम बुधवार को अच्छा काम। हाँ, और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, वाह, ये आदमी सच में एमएनएम की तरह रैप करता है, एमएनएम की तरह सेल्स रैप करता है। यही तो असली बात है, क्योंकि लोग आत्मविश्वास खरीदते हैं, उन्हें हकलाहट से निराशा होती है। तो आप में से कुछ लोग, भले ही आपके पास कोई जवाब है, तो आप औसत सेल्स प्रतिनिधि से बेहतर हैं, क्योंकि औसत सेल्स प्रतिनिधि अंदाजा लगाकर काम करता है। अब संभावित ग्राहकों की तलाश के बारे में बात करते हैं। संभावित ग्राहक ढूंढना तेज है। इसका मकसद है लोगों को फोन कॉल पर लाना, है ना? क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग, सही है, वे पहले विश्वास नहीं करते और फिर देखते हैं। ज्यादातर लोगों को पहले देखना पड़ता है, तब वे विश्वास करते हैं। एक औसत व्यक्ति की सोच है, आपके पास किसी को दोबारा प्रोग्राम करने का समय नहीं है। जाहिर है किसी की सोच अलग होती है, आपको तो पहले विश्वास करना होता है, फिर देखना होता है, बिल्कुल। लेकिन औसत इंसान और औसत संभावित ग्राहक को पहले देखना पड़ता है, फिर वे विश्वास करते हैं। इसलिए उन्हें कॉल पर आना जरूरी है। उन्हें देखना होता है कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, उन्हें यह भी देखना होता है कि दूसरे लोग इस प्रोडक्ट से पैसे कमा रहे हैं। उन्हें आना ही होगा।
तो पहली लड़ाई 90% लड़ाई क्लोजिंग की नहीं है, 90% लड़ाई है लोगों को बुलाना और उन्हें खोलना। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो प्रोस्पेक्टिंग तेज है। मेरे दो शब्द, किसी को फोन कॉल पर लाने का मेरा हमेशा एक ही कारण होता है, तो मैं कभी हिचकिचाता नहीं हूं। मैं सोचता हूं ठीक है, सिर्फ यही वजह है, या इसलिए मैं कभी हिचकिचाता नहीं, या यही वजह है कि मेरे पास पैसे नहीं है, यही वजह है कि मैंने आपसे संपर्क किया, मेरे पास समय नहीं है, यही वजह है कि मैंने आपसे संपर्क किया, मुझे खुद से बात करनी है, यही वजह है कि मैंने आपसे संपर्क किया, मैं वास्तव में सेल्स में अच्छा नहीं हूं, यही वजह है कि मैंने आपसे संपर्क किया। मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए संपर्क किया जो सेल्स में अच्छे नहीं हैं। यही वजह है कि मैंने आपसे संपर्क किया। जैसे ही आप आएंगे आप देखेंगे कि मैं सेल्स में बहुत खराब था, मेरे पास कोई सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं थी और मैंने बस एक 10 स्टेप चेकलिस्ट का पालन किया। इसमें एक सिस्टम शामिल है ना? कोड, सभी लोग जो देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ यही है कोड। कोड एक सिस्टम है, इसमें एक सिस्टम शामिल है। तो चाहे आप अंतर्मुखी हो, बड़ा ब्रांड ना हो, सेल्स में अच्छे ना हो, आप सिस्टम का पालन करें। हम लोगों को टेनिस स्विंग सही तरीके से सिखाना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि आप टेनिस स्विंग गलत तरीके से सीखें और कोई अलग सिस्टम अपनाएं। हमें यहां आकर पुरानी बातें भूलकर और फिर से सीखकर नए नतीजे हासिल करने होंगे। अच्छा है कि आप कभी सेल्स के क्षेत्र में नहीं रहे, मैंने आपसे संपर्क किया। मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं जो नए हों, ताकि हम उन्हें एक नया सिस्टम दिखा सकें, जिससे उन्हें पुरानी चीजें भूलने और फिर कुछ नया सीखने में 2 से 3 गुना समय न लगे। हम सबसे बेहतर हैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आप जैसे लोग जो कभी सेल्स में नहीं रहे, वे कैसे अतिरिक्त आय का स्रोत बना सकते हैं। अब हो सकता है आपको यह इतनी तेजी से न कहना पड़े, लेकिन जब तक आपको पता है कि क्या कहना है, लोग हमेशा यही कहेंगे। इसे एक छोटे से पुनरावलोकन के रूप में याद रखें। जो कुछ भी आप अपने व्यवसाय के अंदर उम्मीद करते हैं, उसे आपके व्यवसाय के अंदर से हटा देना चाहिए। क्या मैं यह एक बार फिर कह सकता हूं? जो कुछ भी आप अपने व्यवसाय के अंदर उम्मीद करते हैं, उसे आपके व्यवसाय के अंदर से हटा देना चाहिए। जो कुछ भी आप अपने व्यवसाय के अंदर उम्मीद कर, उसे आपके व्यवसाय के अंदर से हटा देना चाहिए। तो उदाहरण के लिए मैं यहां एक पल के लिए सेल्स की स्क्रिप्ट से हट रहा हूं। सेल्स लीडरशिप को देखिए। एक आदमी मुझसे संपर्क करता है, वह कहता है, जानते हो डैनियल जी, मेरे एक सेल्स पर्सन ने मुझे छोड़ दिया, और फिर अगले हफ्ते 3 सेल्स पर्सन ने मुझे छोड़ दिया। और इस आदमी को एक समस्या थी जिसे एट्रिशन कहते हैं, जिसका मतलब है कि एक आदमी ने छोड़ा, 3 ने छोड़ा, 5 ने छोड़ा, और अब उसके पास टीम में -3 लोग बचे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है। और जब आप नेगेटिव में चले जाते हैं तो आप सोचते हैं, मैं नेगेटिव संभावनाओं में कैसे आ गया? सही है, मैं बस मजाक कर रहा हूं। लेकिन उसने कहा, जानते हो बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए। और मैंने कहा, तो तुमने उम्मीद क्या की थी? वो बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ सिखाने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि अपनी टीम को क्या ट्रेन करना है, तुम्हें खुद इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। लोग साला छोड़ देते हैं, और मैं इसमें जानबूझकर गाली जोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुमने सेल्स पर्सन बनने के लिए फुटबॉल छोड़ दी थी। तुमने पता नहीं वॉलेट बनाना छोड़ दिया ताकि सेल्स पर्सन बन सको। तुमने डीजेइंग छोड़ दी ताकि डायरेक्ट सेल्स या ऑनलाइन सेल्स में आ सको। तुम्हें यहां तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ा था, है ना? तो जब कोई और छोड़ देता है तो तुम कैसे कह सकते हो कि अरे उस बंदे ने छोड़ दिया, तुमने भी यहां आने के लिए कुछ छोड़ा था। लोग चीजें छोड़ते हैं, ये तुम्हारे लिए जानने का पहला कदम है। तो अब जब तुम्हें पता है कि लोग चीजें छोड़ते हैं, तो तुम भावुक नहीं होते, क्योंकि यह अपेक्षित है। और अच्छे नेता चीजों के होने की उम्मीद रखते हैं, इसलिए वे भावुक नहीं होते। तो जब वे भावुक नहीं होते तो वे दोबारा कोशिश करते हैं और अपनी सेल्स टीम में 2 से 3 और लोगों की भर्ती कर लेते हैं। अब मैं इसे एक कदम और आगे ले जाता हूं। कल्पना करो कि अब तुम्हारे पास एक सेल्स पर्सन है, और तुम्हें पता है कि उस सेल्स पर्सन की अपेक्षाएं तुमने नहीं संभाली है। तो वह सेल्स पर्सन तुम्हारे पास आता है और कहता है, ठीक है, तुम उसके साथ एक वर्कशीट करते हो और तुम पूछते हो, बताओ तुम हर महीने कितना कमाना चाहते हो? मैं हर महीने $5,000 कमाना चाहता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम हर महीने $5,000 कमाना चाहते हो। अच्छा, अगले 90 दिनों में? हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। तो जॉन, $5,000 महीने में कमाने के लिए यही होने वाला है। तुम्हें लगभग 5 से 10 लोगों की एक सेल्स टीम चाहिए होगी। 3 लोग नौकरी छोड़ देंगे, 3 लोग आलसी होंगे, और फिर 3 लोग तुम जानते हो बस गायब हो जाएंगे। उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी है, उन्होंने अपने अकाउंट बंद नहीं किए हैं, लेकिन वे तुमसे बात भी नहीं करेंगे। सिर्फ एक व्यक्ति शायद उन 9 में से वही भरोसेमंद होगा। लेकिन ये हैं तुम्हारी उम्मीदें। क्यों? एक बेहतरीन सेल्स प्रतिनिधि क्या करता है? एक बेहतरीन सेल्स प्रतिनिधि आपत्ति को पहले ही भांप लेता है और उसे प्रेजेंटेशन के दौरान ही दूर कर देता है ना? तो एक अच्छा सेल्स लीडर क्या करता है? एक अच्छा सेल्स लीडर, एक अच्छा सेल्स कोच। और जब आप किसी और के साथ फोन कॉल पर होते हैं,
तो जब आप लोगों को जीवन में परिणाम दिलाने के लिए कोचिंग करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है और उसे खत्म कर देते हैं। तो जब वो चीज होती है, मुझे याद आता है कि मेरे मेंटर ने कहा था कि ऐसा होने वाला है ना? क्योंकि एक बेहतरीन मेंटर सिर्फ 3 चीजें करता है। वो पता लगाता है कि कोई व्यक्ति कहां जाना चाहता है। वो उन्हें बताते हैं कि रास्ते में कौन-कौन सी रुकावटें आने वाली हैं। दूसरा कदम, तीसरा कदम वे सिस्टम्स और स्ट्रेटजीज और जीपीएस में उतरते हैं कि वहां कैसे पहुंचना है। बस इतना ही। कंसल्टिंग भी आखिरकार इन्हीं 3 चीजों पर आकर टिकती है। लीडरशिप भी इन्हीं 3 चीजों पर निर्भर करती है। सेल्स भी इन्हीं 3 चीजों पर निर्भर करती है, आप कहां जाना चाहते हैं। अगर आप वहां जाना चाहते हैं, हमें पहले से इसका अंदाजा लगाना और इसे खत्म करना होगा, ताकि जब वो समस्या आए तो आप हैरान ना हो। हैरान हो जाना ही लोगों के सेल्स बिजनेस को खत्म कर देता है। मैं फिर से कहता हूं, हैरान हो जाना ही लोगों के सेल्स बिजनेस को खत्म कर देता है। तो जैसे ही आप सोचते हैं कि आपकी समस्या अनोखी है, वहीं पर सेल्स बिजनेस गिर जाता है। यही वह जगह है जहां एक सेल्स पर्सन गिरता है, क्योंकि उसे लगता है कि वही अकेला है जो उस समस्या से गुजरा है। मैं फिर से कहता हूं, कोर टीम, एक पल के लिए मेरी बात सुनो, ठीक है? हैरान हो जाना ही लोगों को खत्म कर देता है। जब आप सोचते हैं कि आप ही अकेले हैं जो उस समस्या से गुजर रहे हैं, तो वही। क्या आप जानते हैं कि मेरी संस्था में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 3 से 6 महीने के रिश्ते में ब्रेकअप होने के कारण नौकरी छोड़ दी? और मैंने एक व्यक्ति से कहा, तुम नौकरी छोड़ने वाले थे क्योंकि तुमने अपने रिश्ते के लिए 1 हफ्ता रोने में निकाल दिया। लेकिन क्या मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई और सेल्स की नौकरी करनी चाहिए। उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्या तुम जानते हो आंकड़ों के बारे में? ये देखो, मैं आगे बढ़ने वाला हूं। चलो 1 सेकंड के लिए जेमिनी पर चलते हैं। रिश्तों में ब्रेकअप की दर क्या है? सिर्फ शादी नहीं, रिश्तों में भी। बस जेमिनी, चैट जीपीटी या जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पर देख लो। ओह! मैंने ये गलत लिखा। मैं कहूंगा कि सिर्फ रिश्तों में, शादियों में नहीं, 60, 70, 80% से भी ज्यादा लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। अमेरिका में तलाक की दर भी बहुत ज्यादा है। तुम कह रहे हो कि जिंदगी की सबसे आम समस्या ने तुम्हें घेर लिया और तुम्हें बाहर कर दिया। रुको, क्या हम यह एक बार फिर कह सकते हैं? जिंदगी की सबसे आम समस्या ने तुम्हें पूरी तरह खेल से बाहर कर दिया। सबसे आम समस्या। जैसे ब्रेकअप शायद सबसे आम समस्या है, लेकिन क्योंकि तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी, बताओ क्या होता है? तुम इससे हार जाते हो क्योंकि तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन अगर तुमने ब्रेकअप की उम्मीद की होती, तो बताओ क्या होता? तुम सोचते, अरे ये तो आम बात है, ये सामान्य है। जो व्यक्ति सोचता है कि उसकी समस्या अनोखी है, वह कभी हल नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सोचता है कि उसकी समस्या आम और सामान्य है, वह सबसे जल्दी समाधान तक पहुंच सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति समस्या को सबसे अच्छे से हल करता है, वह सबसे जल्दी समस्या की जड़ तक पहुंच जाता है। जो व्यक्ति सोचता है कि दुनिया में सिर्फ मैं ही इस ब्रेकअप से गुजर रहा हूं, वह खुद को एक अपवाद मानता है। वे सोचते हैं कि वे एक पीड़ित हैं, वे सोचते हैं कि वे ही अकेले हैं, उनकी समस्या अनोखी है, वे कभी भी उस समस्या को हल नहीं कर सकते। इसलिए नेता अपनी और दूसरों की उम्मीदों को संभालते हैं। क्या ब्रेकअप बहुत आम नहीं है? मुझे पता है कि बहुत से लोग ये सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन औसत सबसे आम समस्याएं ही आम तौर पर वह कारण होती हैं जिनसे लोग अपना बिजनेस छोड़ देते हैं। एक ब्रेकअप, कोई टीममेट मुझे छोड़कर चला गया, किसी ने मुझसे चोरी की, मेरे पार्टनर ने ये किया। अरे छोड़ो भी, मैंने सब कुछ झेला है। मैं जिन हर एक करोड़पति और अरबपति से बात कर रहा हूं, ये सब उन्हीं की बातें हैं। क्या मैं आपसे 5 सवाल पूछ सकता हूं? हाँ। क्या आपने कभी ब्रेकअप झेला है? हाँ, मैंने झेला है। क्या कभी किसी पुरुष या महिला ने आपका दिल तोड़ा है? हाँ। क्या किसी ने कभी आपसे पैसे चुराए हैं? हाँ। क्या कोई आपको पैसे लौटाना बाकी है? हाँ। क्या कभी कोई टीम मेंबर आपको छोड़कर गया है? हाँ। क्या आपकी कंपनी के अंदर किसी ने वही काम करने की कोशिश की है? हाँ। क्या इनमें से किसी भी चीज ने आपको बिजनेस से बाहर कर दिया? नहीं। क्या आप जानते हैं कि शायद इनमें से 5 या 10 चीजें जो मैंने गिनाई हैं, आमतौर पर लोगों का बिजनेस खत्म कर देती हैं? सबसे आम समस्याएं ही असल में वो वजह है जिनकी वजह से लोग अपनी सेल्स बिजनेस छोड़ देते हैं। इन चीजों का होना अपेक्षित है। तो अगर आपने ये सब झेला है, तो एक सेल्स लीडर के तौर पर आपकी जिम्मेदारी क्या है? दूसरा कदम, अपनी अपेक्षाओं को संभालें। पहला कदम, आप कहां जाना चाहते हैं? ठीक है, आप वहीं जाना चाहते हैं। ये है जो होने वाला है। आइए, मैं आपकी अपेक्षाओं को संभालता हूं। ये एक सेल्स कॉल पर भी हो सकता है और यह सेल्स लीडरशिप में भी हो सकता है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि अभी एक सेल्स कॉल पर इसके 3 चरण होते हैं। एक जीपीएस होता है। ठीक है, माफ कीजिए, इसमें एक है जहां आप जाना चाहते हैं, आप जीपीएस में गंतव्य टाइप करते हैं। दूसरा कदम, जीपीएस पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? यहां निर्माण कार्य चल रहा है। यहां भी एक रोड ब्लॉक है। यह है जो होने वाला है। क्या आप फिर से रास्ता बदलना चाहेंगे?
यहां रास्ते में समस्याएं हैं, आप बस जीपीएस पे नहीं जाते और ऐसा हो कि ओह हरी बत्ती मिल गई। हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है। अगर ये 45 मिनट की ड्राइव है, 3 वैकल्पिक रास्ते हैं, एक सड़क बंद है, एक दुर्घटना हुई है, निर्माण कार्य चल रहा है। तो जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था कि यहां निर्माण चल रहा है। शायद आपने पहला कदम नहीं उठाया जो था अपनी मंजिल टाइप करना, या दूसरा कदम आपने बस उन रोड ब्लॉक्स को नहीं देखा जो आपकी मंजिल तक जाने के रास्ते में थे। क्या सेल्स इतनी आसान नहीं हो जाती जब आप इसे इस तरह से मैप कर लेते हैं? जैसे देखो, सबसे पहले मुझे यहां जाना है, नंबर 2 ये वे रोड ब्लॉक्स हैं जो आने वाले हैं, तीसरा कदम ये है उन चीजों की सूची जो हमें करनी है, ये है हमारा गेम प्लान। मैं तुम्हें ये गेम प्लान बेचने जा रहा हूं, सही है? तुम अपेक्षाएं प्रबंधित करते हो, जितना बेहतर आप अपेक्षाएं प्रबंधित करते हैं, आप फोन कॉल पर ही समस्या हल कर लेते हैं, है ना? जैसे जब मैं फोन कॉल लेता हूं और लोग मुझे बताते हैं कि वे हर महीने $5,000 कमाना चाहते हैं, तो मैं उसे लिख लेता हूं। मैं कहता हूं हर महीने $5,000। अच्छा मैरी, तुम अभी कितना कमा रही हो? मैं हर महीने $2,500 कमा रही हूं। ठीक है, बढ़िया। तुम अभी कितने घंटे काम कर रही हो, है ना? देखो, मैं उसकी वर्तमान स्थिति जान रहा हूं और वह कहां जाना चाहती है। मैं लगभग 40 घंटे प्रति सप्ताह काम कर रही हूं। ठीक है, बिल्कुल सही, 40 घंटे प्रति सप्ताह। वैसे मैरी, क्या तुम अपनी आय दोगुनी करना चाहती हो? तुम अभी हर हफ्ते और कितने घंटे काम कर सकती हो? मैं साइड हसल में हर हफ्ते लगभग 10 घंटे और लगा सकती हूं। ठीक है मैरी, उपलब्धि का विज्ञान सिर्फ मनचाही चीजें आकर्षित करने के विज्ञान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे आकर्षण का विज्ञान भी पसंद है मैरी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, अगर मैंने कुछ सीखा है तो वह यह है कि उपलब्धि कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब तुम कुछ हासिल करती हो तो तुम्हारा दिमाग कहता है मैं सच में यह कर सकती हूं। मैरी, मुझे लगता है कि तुम वो $5,000 हासिल नहीं कर पाओगी, और अगर ऐसा हो भी गया तो उस बिजनेस में किस्मत नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन जिस ऊर्जा और मेहनत का स्तर तुम मुझे दिखा रही हो, मुझे उसे थोड़ा और चाहिए। हम ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपना पहला लक्ष्य हासिल करो, क्योंकि अगर तुम पहला लक्ष्य हासिल कर लेती हो तो तुम दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ोगी। मैरी, क्या हम लक्ष्य को थोड़ा कम कर सकते हैं या मेहनत का स्तर बढ़ा सकते हैं? हम यहां क्या कर सकते हैं? जब मैंने ये किया तो बताओ क्या हुआ? मैरी ने कहा ओह शिट, मुझे इस आदमी पर भरोसा है। क्यों? क्योंकि मैं सलाहकार हूं, मैं देख रहा हूं, मैं उम्मीदों को संभाल रहा हूं। दूसरा कदम, जब मैं बेचता हूं, मैरी, हमें एक दो चीजें करनी होंगी। पहला, या तो हमें लक्ष्य कम करना होगा, या दूसरा, हमें मेहनत बढ़ानी होगी। तुम मुझे यहां क्या दे सकती हो? क्योंकि मैं सच में चाहता हूं कि तुम लक्ष्य हासिल करो। मैरी, मैं चाहता हूं कि ये हो। अगर हम लक्ष्य को 3,500 कर दें तो मैं चाहता हूं कि तुम वो 3,500 हासिल करो। तो जब तुम वो 3,500 हासिल करोगी, जो भी तुमने कागज पर लिखा है, तुम्हारा दिमाग और दिल उस पर भरोसा करेंगे, जो कि तर्क और भावना है। यही दो चीजें हैं जो तुम्हें तुम्हारे अगले लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। मैरी, क्या तुम्हें पता है लोग अपने लक्ष्य क्यों नहीं हासिल कर पाते? नहीं, मुझे नहीं पता। क्योंकि जो भी वे कागज पर लिखते हैं, वे असल में उसे कभी हासिल नहीं कर पाते। तो उनकी तर्क शक्ति, यानी उनकी रणनीतियां, और उनकी भावना, यानी उनका जुनून, उनकी कार्यशैली, ये सब उस चीज के साथ मेल खाना बंद कर देते हैं जो वे अपने मुंह से कहते हैं या कागज पर लिखते हैं। सफलता का विज्ञान सिर्फ कुछ लिख देने और यह सोचने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शायद मैं 3,500 तक पहुंच जाऊं। मैं चाहता हूं कि तुम 3,500 तक पहुंचो। तो बताओ अब क्या होने लगता है? तुम्हारी रणनीति कहने लगती है ठीक है यार, हम ये कर सकते हैं। तुम्हारा दिल कहता है ठीक है, चलो थोड़ा और मेहनत करते हैं। मैं वो इंसान हूं जो कुछ भी हासिल कर सकता है। मैं चीजें हासिल कर सकता हूं। मैं संभाल रहा हूं। दोस्तों, ठीक है, अब मैं रोल प्ले से बाहर आ गया हूं। अब मैं फिर से इस ट्रेनिंग कॉल पर आप लोगों के साथ हूं। कोर्ट, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? ठीक है, मैं एक ही काम कर रहा हूं। मैं उम्मीदों को संभाल रहा हूं, जिससे मेरे साथी के साथ किस चीज की भावना बनती है, जिससे मेरे ग्राहक के साथ किस चीज की भावना बनती है। यह विश्वास की भावना बनाता है। लोग उन चीजों पर भरोसा नहीं करते जिनके लिए उन्होंने मेहनत नहीं की हो। लोग उन चीजों पर भरोसा नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिल जाती हैं। तो मैं न केवल इस व्यक्ति को भविष्य में असफलता से बचा रहा हूं जहां उनकी उम्मीदें गलत हो सकती थीं, बल्कि मैं इस व्यक्ति को यह भी दिखा रहा हूं कि देखो, वैसे मैं वास्तव में तुम्हारी परवाह करता हूं विट्टी, और मैं सच में ऐसा हूं। ठीक है, तुम $5,000 तक पहुंच सकते हो। यही वह जगह है जहां बिक्री होती है। बिक्री तब नहीं होती जब आप पूछते हो अभी तुम कहां तक पहुंचे हो? 1,000। तुम कहां तक पहुंचना चाहते हो? 5,000। और आप कहते हैं ठीक है, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। नहीं, ठीक है, बिक्री प्रक्रिया में आखिरी बात, सबसे पहले लोग कहां पहुंचना चाहते हैं। दूसरा, उनकी उम्मीदों को संभालो, रुकावट पता करो, समस्या समझो, किसी के साथ ईमानदार रहो। तीसरा, उन्हें एक गेम प्लान दो। अगर आप सलाह दे रहे हैं तो कहें अगले 30 से 90 दिनों में यह हमारा गेम प्लान है। अगर आप लोगों ने मुझे यह पहले कहते नहीं सुना है तो मैं इसे एक बार फिर अभी कहने जा रहा हूं। लोगों को गेम प्लान की चाह होती है, ठीक है?
वे ऐसा नहीं चाहते, ठीक है? वे ऐसा कुछ नहीं चाहते जिसमें आप जानते हैं कोई फॉर्मेटेड पीडीएफ हो या आप जानते हैं 5 स्टेप वाला पावर पॉइंट या जो भी हो। लोग गेम प्लान चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को गेम प्लान देते हैं तो उन्हें लगता है कि यह खास तौर पर उनके लिए बनाया गया है। तो मैं फिर से कहता हूं, लोग गेम प्लान चाहते हैं। अरे वैसे मैरी, चूंकि तुमने मुझे एक्स वाई जेड बताया था तो ये रहा तुम्हारा 30 से 90 दिन का गेम प्लान, ठीक है? एक बार फिर गेम प्लान सामने रखो। लोगों को गेम प्लान पसंद आते हैं क्योंकि अब ऐसा लगता है आप उन्हें बिजनेस भविष्य ले जा रहे हैं। पहले 30 दिनों के लिए हम ये सीखने वाले हैं, अगले 30 दिनों के लिए हम ये सीखने वाले हैं और 90 दिनों की स्प्रिंट के आखिरी 30 दिनों के लिए हम ये करने वाले हैं। जब ऐसा होगा तो हम यहां होंगे और उसके बाद हमें ये करना होगा। गेम प्लान के अंदर यही होने वाला है। मैंने गेम प्लान सिर्फ इसलिए सामने रखा है क्योंकि जो होने वाला है उससे तुम्हारे बहुत सारे पैसे बचेंगे, है ना? ये तुम्हारा बहुत सारा समय भी बचाएगा क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कहां जा रहे हो और ये स्किल सेट को सही तरीके से 0 से 100 तक बनाएगा। क्या ये समझ में आया मैरी? हाँ, समझ में आया। बहुत बढ़िया। टीम देखो मैंने अभी क्या किया। मैंने गेम प्लान के अंदर क्या किया, यहां सभी के लिए एक पुनरावलोकन और ताजा जानकारी। जब मैं किसी कंसल्टिंग क्लाइंट को प्रेजेंट करता हूं या कोई फोन कॉल के लिए साइन अप कर रहा होता है तो सोचो मेरे गेम प्लान में क्या होता है। मेरे गेम प्लान में ये चीज है, ठीक है? मेरे गेम प्लान में सबसे पहली चीज है, अगले 90 दिनों में हम जो कुछ भी करने वाले हैं वह सब कुछ। दूसरी बात, इसने उन सभी आपत्तियों को खत्म कर दिया है जो वे शायद मुझे फोन कॉल के अंत में देंगे, जैसे समय, पैसा और कौशल। सोचो एक बेहतरीन सेल्स लीडर और एक बेहतरीन सेल्स पर्सन क्या करता है, वह पहले से अनुमान लगाता है और आपत्तियों को दूर करता है। मैंने कहा यह आपको बहुत पैसे बचाएगा। जब आपके पास सही सिस्टम और गेम प्लान होगा तो यह भविष्य में आपका बहुत समय भी बचाएगा। और तीसरी बात, यह आपके कौशल को सही तरीके से विकसित करेगा। तो अंत में उनकी आपत्तियां यही होती हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ करने के लिए कौशल नहीं है। बिल्कुल सही, ये सब गेम प्लान के अंदर है। गेम प्लान प्रस्तुत करें, प्रोडक्ट्स प्रस्तुत न करें। तो इस कॉल के पहले हिस्से का एक संक्षिप्त पुनरावलोकन। देखो दोस्तों, अभी जो भी मुझे सुन रहा है कृपया ध्यान दें। पुनरावलोकन यह था, तो प्रोस्पेक्टिंग तेज है। प्रोस्पेक्टिंग तेज है जिसका मूल अर्थ यही है कि यही एकमात्र कारण है, यही वजह है कि मैंने आपसे संपर्क किया, यही एकमात्र कारण है कि मैंने आपसे संपर्क किया। आप उन्हें फोन कॉल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? याद रखो कुर्सियों पर लोग बैठे। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात यह है कि बिक्री धीमी होती है। जब आप किसी को बेचना शुरू करते हैं तब आप अब फोन कॉल पर होते हैं। आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कहां जाना चाहते हैं, उनकी अपेक्षाओं को कैसे संभालना है, ठीक है? ताकि वे जान सकें कि वे किस चीज में शामिल हो रहे हैं और लोग उन्हीं चीजों पर भरोसा करते हैं जिनके लिए वे मेहनत करते हैं। तीसरी बात, उन्हें एक गेम प्लान दें। अब जब मैं कहता हूं कि बिक्री धीमी है तो जीवन में सब कुछ सच्चाई के बारे में है, लेकिन मुझे एक बात कहने दीजिए, आपका काम यह नहीं है कि आप यहां तक कि एक सलाहकार के रूप में भी सब कुछ पूरी तरह से समझें। किसी के पास भी सारे जवाब नहीं होते, लेकिन अगर आप अपनी जानकारी के अनुसार सच्चाई का थोड़ा सा हिस्सा भी साझा कर सकें तो आप जीवन में अपना काम कर रहे हैं और इंसान इसका सम्मान करते हैं। किसी के पास भी पूरे जवाब नहीं होते, कोई भी परिपूर्ण नहीं है और किसी को भी जीवन की सारी सच्चाई नहीं पता होती। कोई भी नहीं जानता, किसी के पास भी सारे जवाब नहीं होते, किसी के पास भी जीवन की सारी सच्चाई नहीं होती, है ना? आप अपना जीवन इस आधार पर जीते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बने और जो सच्चाई आप जानते हैं उसे साझा करें। क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब पूछा जाता है, क्या आपके सकारात्मक पहलू आपके नकारात्मक पहलुओं से अधिक हैं? आप किसी भी चीज में विश्वास करते हो? एक दिन ऐसा आता है जब आपका मूल्यांकन होता है। क्या आपके जीवन के सकारात्मक पहलू आपके नकारात्मक पहलुओं से अधिक थे? क्या आपने वह सब किया जो आप कर सकते थे? क्या आप हर दिन एक बेहतर इंसान बने? बस इतना ही। क्या आपने जितना कम दिया उससे कहीं अधिक दिया? क्योंकि आखिरकार जीवन तो अनंत है ना? तो ये सब सिर्फ एक परीक्षा है। हम यहां जो कुछ भी करते हैं वह एक परीक्षा है और जब आप जीवन को एक परीक्षा की तरह मानते हैं तो आप एक बेहतर इंसान की तरह व्यवहार करते हैं। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि जीवन अनंत है तो आप बस यही कहते हैं, मैं अनंत सुख चाहता हूं, मैं अनंत जलन नहीं चाहता, चाहे आप किसी भी चीज में विश्वास करते हो, है ना? तो आज एक परीक्षा बन जाता है यह कहने के लिए, मैं बाजार से अपनी कंपनी से कितनी सच्चाई जान सकता हूं ताकि लोगों को वही दे सकूं जो वास्तव में हो रहा है। क्योंकि जब आप लोगों को सब कुछ आसान बनाकर देते हैं तो आप जानते हैं कि वह सच्चाई नहीं है। इसीलिए मैं इन कॉल्स पर कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि मैं कहता हूं कि सच्चाई यही है। ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं हर कोई रातों रात करोड़पति बन सकता है। नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे कठिनाइयां पता है, मुझे पता है कि लोग कब उम्मीद छोड़ देते हैं, मुझे कितना सफर करना पड़ता है आप लोगों के साथ सफर में रहते हुए और अनियमित समय पर बूम कॉल्स करते हुए। क्या आप वाकई वहां जाना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो यही है जो आप उम्मीद कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, वाह, आपको सलाम है, शायद कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूं जो मेरी यात्रा में हुआ है।
लोग सच का सम्मान करते हैं और यही हमारा काम है। आपका काम सब कुछ जानना नहीं है, आपका काम है सच का थोड़ा-सा हिस्सा साझा करना और योगदान देना, है ना? तो अब मैं इसे समेट रहा हूं, क्योंकि अगर जीवन का मकसद है कि आप जितना अच्छा दे सकते हैं उतना दें, जितना सच दे सकते हैं उतना दें, तो आपका काम है कि आप दूसरों से भी सच जानें, क्योंकि जब आप सच के साथ जीते हैं तो आपका काम है सच पाना। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे लिख लें। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आपका काम सच पाना है, जब मैंने कहा कि बिक्री धीमी है, जब मैंने कहा कि बिक्री धीमी है, ठीक है, तो मेरा मतलब इससे क्या था, वो ये है, मेरा मानना है कि आप फोन कॉल पर सच और बिल्कुल नंगा सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसे BNT कहा जाता है, बिल्कुल नंगा सच, बेयर नेकेड ट्रूथ। तो जब कोई आपसे कहता है मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे अपने जीवन साथी से बात करनी है आदि, तो मैं इसे आपके लिए एक बार फिर से संक्षेप में बताना चाहता हूं। किसी के सच तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बात कभी समय की नहीं होती, कभी पैसों की नहीं होती। अगर वे कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, तो आप उनके सोशल मीडिया पर जाएंगे और देखेंगे कि वे किसी रिसॉर्ट में न सिर्फ आराम कर रहे हैं, बल्कि साथ ही बहुत सारा पैसा भी खर्च कर रहे हैं। तो जब कोई कहता है कि उसके पास समय नहीं है, ठीक है टोनी, क्या तुम वहां से मेरी किताब ला सकते हो? वो यही है, कृपया। तो जब कोई कहता है कि उसके पास समय नहीं है, मैं आपको कुछ बहुत ही आसान चीज दिखाने जा रहा हूं, ठीक है? दो शब्द। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से इसका सारांश प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये दो सरल शब्द हैं, इसे देखो। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? घड़ी। दो सरल शब्द। जब कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, तो ये दो जादुई शब्द हैं। मैंने इसे अपनी बिक्री खेल पुस्तिका में डाल दिया। दो जादुई शब्द। और क्या? ये दो जादुई शब्द क्यों हैं? क्योंकि जब कोई कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो मैं उससे यही कहता हूं, हाँ, इसकी चिंता भी मत करो, हम भविष्य में समय निकाल लेंगे जब आप ऐसा कुछ कर सकें। लेकिन समय के अलावा और क्या? अच्छा, मेरे पति आपत्ति बदल जाती है। दो शब्द। और क्या? याद है अपनी संभावनाओं में मैंने कहा था, मैं आपको दो संभावनाओं और दो बिक्री के शब्द देना चाहता हूं। दो संभावनाओं के शब्द, केवल कारण। दो बिक्री शब्द, और क्या? तो जब कोई मुझ पर आपत्ति जताता है, टोनी मुझ पर आपत्ति जताओ, कुछ भी, इसीलिए आप खरीद नहीं सकते, जाना। हाँ, 150%। अरे वैसे मेरे अलावा टोनी आपको उत्पाद के बारे में थोड़ा और दिखाने के अलावा और क्या है? हो गया। आपत्ति प्रस्ताव। आप समझ रहे हैं कि मैं इसके हिलने से क्या मतलब रखता हूं? जैसे पहले उसे उत्पाद को लेकर संदेह था, और फिर 2 ढाई सेकंड में जब उसने कहा कि यह उत्पाद के बारे में है, असल में वह पत्नी के बारे में था। क्योंकि मैंने हमेशा पूछा और क्या? लेकिन यह और क्या कहने और उसे आगे बढ़ाने की क्षमता है, ताकि असली सच तक पहुंचा जा सके। मैं फिर से कहता हूं दोस्तों, कई बार हम क्लाइंट्स के साथ 5 से 8 बार फॉलो अप करते हैं, क्योंकि हम गलत आपत्ति के साथ फॉलो अप कर रहे होते हैं। क्या मैं ये फिर से कह सकता हूं? कई बार हम गलत क्लाइंट्स के साथ फॉलो अप कर रहे होते हैं, क्योंकि हम गलत आपत्ति के साथ फॉलो अप कर रहे होते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि आपका फॉलो अप 5 से 8 बार करने की जरूरत ही ना पड़े। ये हो सकता है आप सही आपत्ति के साथ फॉलो अप कर रहे हैं। अरे इसके अलावा और क्या? आपत्ति बदल जाती है। ये आपकी पहली कोशिश है, क्योंकि याद रखिए, सफलता प्रयासों की संख्या में है, ये फॉलो अप्स की संख्या में नहीं है। सही है ना? तो अब सब कुछ एक बार फिर से संक्षेप में बता दें। एक सेल्स पर्सन के रूप में आपका काम है संभावित ग्राहकों की तलाश में तेज रहना। धीमे मत बनो, सेल्स में धीमे रहो, इसे तेज करो। दोपहर 2 बजे ईस्टर्न समय, यही भाषा है सेल्स में। हाँ, इसकी चिंता मत करो जॉन। तो और क्या? और क्या चल रहा है आपके साथ? और क्या चल रहा है? सही है ना? ऐसे धीमा करो। और फिर एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीन के लिए 3 कदम है। जब आप किसी को सलाह दे रहे होते हैं या किसी को साइन अप करवा रहे होते हैं, तो ये आपके लिए ऐसे चलता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप कहां जाना चाहते हैं? ठीक है, आप कहां जाना चाहते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से उनकी अपेक्षाओं को संभालें। दूसरा, उन्हें एक ऐसा गेम प्लान दें जो आपके बिजनेस के अंदर की 3 सबसे बड़ी आपत्तियों को खत्म कर दे। तीसरा नंबर, अब आपको एक ऐसा गेम प्लान देने के लिए जो आपत्तियों को खत्म कर दे, आज रात के लिए होमवर्क है। तो जो भी लोग मुझे अभी कोड पर देख रहे हैं, ये आपका होमवर्क है। हर एक कॉल पर जो 3 से 5 बातें आप सुनते हैं, जो एक सामान्य कारण होती हैं कि लोग बिजनेस में साइन अप क्यों नहीं करते, उन्हें लिख लें। बस इतना ही। यही होमवर्क है। होमवर्क ये है कि उन कारणों को लिखें जिनकी वजह से लोग आपके बिजनेस में नहीं आते। उन्हें पहले से समझें और अपनी प्रेजेंटेशन में ही खत्म कर दें। बस इतना ही। क्योंकि जब आपके पास उनके बहानों से ज्यादा कारण होंगे, तो कॉल आसान हो जाएगी। सेल्स को कभी भी एक जंग नहीं बनना चाहिए। सेल्स को बस एक खेल होना चाहिए। सेल्स एक नृत्य और एक खेल होना चाहिए। ये केवल तभी एक जंग बनती है जब आप तैयार नहीं होते। जब यह एक खेल बन जाता है, तो जो व्यक्ति तैयार होता है वही जीतता है। ठीक है? वही व्यक्ति जीतता है जो तैयार होता है।
आप तैयार तब होते हैं जब आप उम्मीद करते हैं, जानते हैं कि सामने वाले के साथ क्या होने वाला है। ये लगभग ऐसा हो जाता है जैसे कोई मजेदार फिल्म चल रही हो, है ना? ऐसा लगता है, वाह देखो कितना अच्छा था वो। देखो उन्होंने कैसा खेल खेला, है ना? जैसे ये एक खेल है, इससे पहले कि यह जंग बने। जैसे बिज़नेस, हाँ, ये ऐसा है जैसे आप किसी जंग में उतर रहे हो। लेकिन जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ होते हैं, तो ये एक खेल होता है। क्या आप लोगों ने कभी देखा है, क्या था वो स्टीव? क्या वो 300 ट्रोजन हॉर्स अंदर गया था? क्या थी? मुझे नहीं लगता कि वो 300 थी या वो ग्लैडिएटर भी नहीं थी जब ट्रोजन हॉर्स दीवारों के अंदर गया था। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोगों को याद आ जाए तो बताना, वो ग्लैडिएटर नहीं थी, वो अकिलीस के साथ थी। क्या था वो? अकिलीस वाली फिल्म का नाम क्या था? 300 नहीं थी? कोई तो इसका नाम बताए। लेकिन वो फिल्म जिसमें अकिलीस था, जब वे ट्रोजन हॉर्स को दीवारों के अंदर लाए थे, है ना? और क्या था वो? रोमन साम्राज्य ने सोचा कि ये एक तोहफा है। क्या वो टोनी था? मुझे लगता है वो टोनी था, वही फिल्म थी, है ना? तो उन्होंने ट्रोजन हॉर्स को अंदर लाया और सबको लगा कि ये एक तोहफा है। और उन्होंने कहा, वाह कितना सुंदर तोहफा है। उन्होंने हमारे लिए एक घोड़ा बनाया, धड़ाम, रात का समय। सभी लोग घोड़े से बाहर निकल आते हैं। धड़ाम, 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 धड़ाम। वे सबको मारना शुरू कर देते हैं। ये किसी खेल जैसा है ना? उन्हें पता था कि वे क्या कर रहे हैं। वे अगले कदम में नए थे। तो व्यापार में आपको अपने अगले 3 से 5 कदम पता होने चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, ताकि आप पहले से ही उसे खत्म करने की तैयारी कर सकें, है ना? तो कोड, मैं आप लोगों का हमेशा मुझे स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाने के लिए आभार मानता हूं, ठीक है? जाइए इस हफ्ते धमाल मचाइए, ठीक है? सोमवार को परिवार जैसा महसूस होता है। जल्द मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद डैनियल। आइए डैनियल जी की सराहना करें। डैनियल हमेशा जोश और ऊर्जा लेकर आते हैं। और धन्यवाद स्टीव, आज स्वतंत्रता की खोज पर शुरू से ही हमारे साथ जुड़े लोगों के लिए। मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पकड़ना चाहता हूं। सफलता का मतलब यह नहीं है कि आप जादुई ढंग से सही अवसर के सामने आने का इंतजार करें। ऐसा कभी नहीं होता। आपको इसे बनाना होगा। मेरे एक गुरु कहा करते थे, स्वतंत्रता कुछ और नहीं बल्कि बेहतर बनने का अवसर है। और यहाँ द कोड में हम स्वतंत्रता के सपने को केवल शब्दों में नहीं कहते, हम आपको इसे बनाने में मदद करते हैं। इसीलिए हम इन कोड कॉल्स पर आते हैं, ताकि आप ज्ञान, कौशल, निरंतरता और क्रियान्वयन के माध्यम से अपनी खुद की स्वतंत्रता का रोड मैप बना सकें। यही द कोड का असली मकसद है। हम सिर्फ एक और प्लेटफॉर्म या एक और झूम कॉल नहीं है। हम एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसे आपकी स्वतंत्रता आपके हाथों में देने के लिए डिजाइन किया गया है। समय की स्वतंत्रता, चुनाव की स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता सिर्फ चाहने से नहीं मिलती। ये मिलती है खुद को सही मार्गदर्शन, सही सिस्टम, सही रणनीतियों और सही लोगों के साथ जोड़ने से। इसीलिए हम डैनियल जैसे ट्रेनर्स और मेंटर्स को लाते हैं, ताकि आपको सब कुछ अकेले समझने की जरूरत न पड़े। आपको फ्रेमवर्क्स, टूल्स और जिम्मेदारी मिलती है ताकि आप सच में आगे बढ़ सकें। हम इसमें एक्सटीरा के साथ अपने प्रोडक्ट सहयोग को जोड़ते हैं और आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता की ओर एक रास्ता होता है। तो अगर आप पहले से ही द कोड के अंदर हैं, तो ये आपके लिए अपने मानकों को ऊंचा उठाने का आह्वान है। सिर्फ नोट्स न लें, अमल करें। अभी तय करें कि आज डैनियल के संदेश का कौन सा हिस्सा आपसे जुड़ा और उसे अमल में लाए। अगर आप बिल्कुल नए हैं, तो यह आपका पल है। पीछे बैठकर सिर्फ दर्शक मत बनिए। आगे बढ़िए, जुड़िए और किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनिए। कोई भी आकर आपको स्वतंत्रता देने नहीं वाला है। कोई आपके दरवाजे पर दस्तक देकर यह नहीं कहेगा, आज से आप सफल हैं। स्वतंत्रता बनाई जाती है, और या तो आप हमारे साथ यहाँ इसे बनाते हैं, या फिर अगले 90 दिन दूसरों को आपके आगे बढ़ते हुए देखते हैं। मेरा निमंत्रण है कि आज की कॉल से कुछ लेकर अभी कदम उठाएं और उस पर अमल करें। आप जानते हैं, गति महानता की विशिष्ट विशेषता है। तो आइए आगे बढ़ें, ऊंचा देखें और उन हजारों लोगों तक पहुंचें जिनका जिक्र स्टीव ने अपनी शुरुआत में किया था, जिन्हें हमारी जरूरत है। परफेक्ट पल का इंतजार मत कीजिए, वह कभी आता ही नहीं है। परफेक्ट पल वही है जब आप कार्रवाई करने का फैसला करते हैं। तो आइए मिलकर स्वतंत्रता का निर्माण करें, और हम आपको अगली एक्स्ट्रा शिक्षा कॉल पर मिलेंगे।